भैया भैया बहुत जोरों की भूख लगी, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने मेरा रास्ता कैसे रोका? हम क्या तेरे लिए कमा रहे हैं क्या? हट जा मेरे रास्ते से। भैया अगर आप 10-20 रुपए दे देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। मैं तुझे 10-20 रुपए नहीं देने वाला। अगर तू मेरे रास्ते से नहीं हटी ना, एक ही थप्पड़ में तेरी शक्ल बिगाड़ दूँ। चल हट जा मेरे रास्ते से। अरे भाई, ये भिखारी यहाँ पे क्या कर रही है? रुक जा भाई, देखता हूँ इस भिखारी को यहाँ पर क्या कर रही है। हे भिखारी, तुझे यहाँ पर बैठने के लिए किसने कहा? साहब मैं तो यहाँ बैठ के खा ही रही थी, क्या मैंने कोई गुनाह किया है? ए भाई, ये भिखारी देख हमसे कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही है। हे भिखारी, थोड़ा औकात में रहकर बात कर, वरना एक ही चांटे में तेरी शकल बिगाड़ दूंगा। ए भाई देखे, चपड़ चपड़ खा रही है। अच्छा, तू ऐसा नहीं मानने वाली है। अभी तू खड़े खड़े यहाँ क्या देख रही है? मार खाने का इरादा है क्या? ए भिखारी, जाति का है ये, गंदगी तेरे बाप साफ करेगा क्या? साहब जी देखिए, मैंने अच्छे से साफ कर दिया। ये लड़की, इतनी बड़ी होकर तू भीख मांगती है, तुझे शर्म नहीं आती है? साहब जी शर्म तो आती है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। आप तो जानते हो, पेट भरने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। भाई ये लड़की झूठ बोल रही है, दिन भर में 1500 तो कमा ही लेती होगी। ए लड़की, आज के बाद यहाँ भीख मांगने जाना, वरना तुझको भीख मांगने के लायक नहीं छोड़ेंगे। अरे वो बता रहा था कि विवेक का कॉल आया था मेरे पास। हाँ, कह रहा था कि कल जल्दी आ जाना। कौन है यार? हेलो। हाँ भाई। भाई मुझे मेरे होटल के लिए एक लड़के की ज़रूरत है, अगर आपकी नज़र में हो कोई तो बताओ। भाई यार, लड़का तो नहीं है, मेरी नज़र में एक लड़की है। भाई तो फिर और अच्छा है, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? खुल के बताओ थोड़ा सा। उस लड़की के पिता बीमार हैं और उसके लिए 30,000 रुपए की उसको ज़रूरत है, और वो तुम्हें पहले ही देने होंगे। ठीक है, मैं पैसे ऑनलाइन किए दे रहा हूँ, आप लड़की को ले आना, ठीक है? अरे भाई, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं उस भिखारिन की बात कर रहा हूँ जो हमें कल रोड पे मिली थी। वो इस काम के लिए परफेक्ट रहेगी। भाई तुम्हारा प्लान तो सही है, लेकिन क्या वो तुम्हारी बातों में आएगी? वो तो उसकी टेंशन मत ले, क्योंकि मैं उसकी मजबूरी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उसके पास 2 वक्त का भी खाने के लिए नहीं है। भाई ये बात तो आपकी सही है। अरे ये देख भाई, 30,000 रुपए भी आ चुके हैं। ठीक है भाई, आप ज़्यादा खुश ना हो, आप उस लड़की को फंसाने चलते हैं। हे लड़की, हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई है। हाँ, हमने तुझे हर जगह ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिली। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि हमने तुम्हें यहाँ पर देख लिया। और अच्छा तू ये बता, तेरा मुंह क्यों उतरा है? और हाँ ये बता मुझे, तू इतना उदास क्यों है? साहब उदास क्या, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं फीस जमा करने के लिए। अच्छा, कौन से एग्जाम की बात कर रही है? यूपीएससी के। क्या तू यूपीएससी की तैयारी कर रही है? तू इस पढ़ाई के लायक नहीं है, तू यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ दे। हम जैसे अमीर घर के बच्चे आईएएस पीएस बनते हैं,
और इसके लिए पैसे और मेहनत की ज़रूरत होती है। ना तो तेरे पास पैसे हैं, ना तू मेहनत कर पाएगी। अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ, हम सच कह रहे हैं। कम से कम तू अपनी हालत तो देख। मेरी ऐसी हालत है तो क्या हुआ, मुझे अपनी मेहनत और लगन पे पूरा भरोसा है। मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। मुझे नहीं लगता तू कभी आईएएस बन पाएगी। चलो हम भी देखते हैं तू कैसे आईएएस ऑफिसर बनती है। साहब, अगर आपको मेरी मदद करना है तो करिए, मेरा मजाक मत बनाइए। हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सिर्फ तुझे बता रहे हैं कि तुझ जैसे लोग कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते। और अगर तुझे लगता है कि तू आईएएस बन सकती है तो चल मेरे साथ, हम तेरी मदद करेंगे। उस्ताद, लड़की के लिए एक प्लेट खाना लगा दो। ठीक है, लाता हूँ। हे लड़की, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तू खाना खा, हम लोग चलते हैं। ए लड़की, कहाँ जा रही तू? चल बर्तन साफ कर चल के। और ये खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही? चल जल्दी काम पे लग। काम पे लगूं? पर साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। 30,000 रुपए लेके तू बोलती है मैं कुछ समझी नहीं। 30,000 रुपए? कौन से 30,000 रुपए? साहब, मैंने तो आपसे 1 रुपए भी नहीं लिए हैं। मैंने दिए हैं तेरे बाप को पूरे 30,000 रुपए। लेकिन साहब, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सेठ को 30,000 रुपए दिए हैं तुम्हारे काम करने के लिए, और तुझे यहाँ काम करना ही होगा, समझी? अच्छा, उस साइड का कितना पेमेंट बना था? चलो, जो भी पेमेंट हो तुम लिस्ट भेज देना मेरे पास, मैं तुम्हारी सारी पेमेंट ऑनलाइन कर दूंगा अभी। हाँ, मैं अभी करता हूँ ऑनलाइन पेमेंट। वेटर, एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है साहब, लाती हूँ। साहब, ये लीजिए पानी। फोन, ये फोन तो लगता है उन साहब का है जो भी आए थे। मैं जल्दी जाके दे देती हूँ, अभी वो बाहर ही होंगे। सुनिए साहब, साहब अपना फोन आप टेबल पे भूल गए थे जल्दबाजी में।
ओह नो, आज तो मैं अपना फ़ोन ही भूल गया। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा फ़ोन लौटा दिया, क्योंकि मेरा फ़ोन के बिना बहुत काम रुक जाता। और वैसे तुम बहुत ईमानदार हो कि तुमने मेरा फ़ोन लौटा दिया, वरना आज के ज़माने में कौन इतनी ईमानदारी दिखाता है। तुम चाहती तो ये फ़ोन रख भी सकती थी, लेकिन तुमने नहीं रखा। साहब, वैसे मैं चोरी नहीं करती और इस दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया है चोरी करना पाप है और हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे आप जैसों की ही ज़रूरत है, लेकिन ये आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? साहब, कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। वो ना साहब, और अगर तुझे लगता है कि तू आईएएस बन सकती है तो चल मेरे साथ, हम तेरी मदद करेंगे। अच्छा, इसका मतलब उन लोगों ने तुम्हें 30,000 रुपए के लिए बेच दिया है। उन लोगों ने ये बहुत गलत किया है। अच्छा, तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है साहब मेरा नाम अनीता है। और तुमने किस क्लास की पढ़ाई की है? साहब मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने इस हालत में भी होके इतनी पढ़ाई कर ली। साहब जी, मेरे पास पढ़ाई करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई मैं कराऊंगा। ठीक है साहब, लेकिन लेकिन क्या? उस होटल वाले के पैसे। अच्छा, तो ये बात है। तुम उसकी चिंता मत करो, उसके पैसे मैं भिजवा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। भाई भाई, मेरा सस्पेंस लेटर आया है, तुम्हारा भी आया है क्या? हाँ भाई, मेरा भी आया है और कह रहे हैं कि ऑफिस में कोई नई कलेक्टर आई है, उसी ने हमारे सस्पेंड का लेटर बनाया। चलो भाई चलते हैं, फिर ऑफिस में उससे बात करते हैं। मैडम, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने आते ही हमें सस्पेंड कर दिया? अरे तू भाई, तू सच में आईएएस बन गई? अरे भाई, ये हमें छोड़ेगी नहीं। मैडम, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, जो हमने आपके साथ बहुत ही बुरा किया था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे माफी मांगने की? तुम दोनों को क्या लगता है मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी? तुम दोनों इतने गिरे हुए इंसान हो कि अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया गया तो आगे चल के परेशानी होगी। मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसी ने सारा प्लान बनाया था और होटल में बेचने का भी इसी ने आइडिया दिया था। नहीं मैडम, सारा प्लान इसी ने बनाया था और इसी ने सारे पैसे ले लिए थे। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। शुक्र मनाओ, तुम दोनों को जेल में नहीं भेजा है, खाली सस्पेंड ही कराया है। अगर तुम दोनों और भी यहाँ थोड़ी देर रुके तो तुम दोनों को जेल भिजवा दूं। और सुनो, दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा करने की सोचना मत, क्योंकि जिनके अंदर लगन होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से।